तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में हमने क्या सीखा था? सम करना सीखा था। यहाँ पर डिफरेंस करना सीखना है हमें। तो डिफरेंस का बिल्कुल दोनों मेथड वही अपनाइए। हमने बताया था प्लस का साइन है तो प्लस लगाइए और माइनस का साइन है तो माइनस लगाइए। सम में प्लस का साइन था, हमने प्लस लगाया। ये डिफरेंस के क्वेश्चन है, इसमें माइनस लगाएंगे। दोनों मेथड से यहाँ भी करके हम आपको बता रहे हैं। आपको वही करना है जो आपको अच्छे से है। हमें बताना कि आपको इन दोनों में से कौन सा मेथड अच्छा लग रहा है। ठीक है, जरूर बताइएगा। चलिए हम इस पर पहले फर्स्ट जो पार्ट है उस पर आ जाते हैं। 5/6 - 1/4 LCM ऑफ 6 and 4 कितना होगा हमारे पास में? 12। जब 12 आ गया तो हम क्या करेंगे? 5/6 है, इसको 12 बनाने के लिए 2/2 करेंगे। यहाँ पर ये वाला साइन लगाएंगे। ये 1/4 है तो इसका 12 बनाने के लिए नीचे 3 और 3 की मल्टीप्लाई। ये कितना होगा हमारे पास में? 10/12 - 3/12 आ गया। एलसीएम एक ही संख्या है कि हमारे पास में 10 है, ये माइनस का साइन है, माइनस का लगा दो 3 हो गया। तो कितना होगा हमारे पास में? 7/12 आ गया। क्लियर हो गया? चलिए अब दूसरे मेथड से सीखते हैं। जो दूसरा मेथड है वो क्या कहता है? दूसरा मेथड है हमारे पास में 5/6 - 1/4। एलसीएम तो दोनों में ही निकालना है। एलसीएम ऑफ 6 and 4 = 12। तो ये कितना होगा हमारे पास में? अगर एलसीएम निकालना नहीं आ रहा है तो हमें बताइएगा, कमेंट करिएगा, हम उसे सिखाएंगे। वैसे हम पिछली क्लासों में, बहुत सारी क्लासों में हम सिखा चुके हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हमें क्या काम करना है? एक लाइन खींचनी है, उसके नीचे 12 लिखना है, एलसीएम लिख देना है। एलसीएम लिखना है, फिर मल्टीप्लाई करनी है फ्रैक्शन 1 की। फ्रैक्शन 1 कितना है? 5/6 यानी 12। 5/6 की मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी करनी है, और साइन जो भी है वो लिख देंगे हम यहाँ पर। अब 6 से ये 2 टाइम्स कट गया, 4 से ये 3 टाइम्स कट गया। यहाँ कितना आ गया? 2 5 जा 10 आ गया, -3 1 जा 3 आ गया, /12 आ गया। ये भी कितना आ गया? 7/12 आ गया। जो मेथड आपको आसानी से हो जाए, जिससे क्वेश्चन गलत ना हो, वही आपको अपनाना है। दोनों में से कोई भी मेथड आप अपना सकते हैं। चलिए चलते हैं इसके सेकंड पार्ट पर। ये है 11/8 और माइनस, तो एलसीएम ऑफ 8 and 4 = 8 आएगा। तो क्या करेंगे हम यहाँ पर? 11/8 ये तो है ही है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, लेकिन इसमें परिवर्तन करेंगे, इसमें 2 की मल्टीप्लाई करेंगे। 11/8 - 6/8 हो गया। अब इसमें एलसीएम तो 8 हो गया हमारे पास में, 11 - 6 हो गया। 11 में से 6 लेस करेंगे तो 5/8 आ गया। सिंपल सवाल, बिल्कुल सिंपल हो गया। समझ में आ गया? चलिए अब इस पर चलते हैं। तो हमारे पास में 11/8 - 3/4 हमने LCM ऑफ 8 and 4 = 8 हो गया हमारे पास में। अब हमें क्या काम करना है? यहाँ पर करना है हमें, यानी कि एलसीएम लिख लिया। अब एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। फ्रैक्शन 1 में माइनस का निशान, एलसीएम की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें। तो इससे 1 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया। ये कितना? 111 जा, यानी कि 11 हो गया हमारे पास में, अपॉन माइनस, और ये कितना होगा? ये होगा 6 हो गया, अपॉन 8, और 11 में 6 लेस करेंगे तो 5/8, यानी कि दोनों का आंसर हमारे सही है। तो इस तरीके से हम इस मेथड को भी कर चुके हैं। थोड़ा सा ये क्वेश्चन, जो थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको थोड़ा पजल करेगा, थोड़ा परेशान करेगा, लेकिन बहुत आसान है। समझ लीजिए, अभी समझाने का प्रयास करते हैं। थर्ड पार्ट यहाँ पर करने जा रहे हैं। तो थर्ड क्वेश्चन जो हम कराने जा रहे हैं, इसमें एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जहां पर 2 साइन लाइन के लगातार आ रहे हैं, यहाँ पर 2 साइन हमारे लगातार आ रहे हैं, तो हमें क्या काम करना है? सिंगल साइन में कन्वर्ट करना। कभी भी 2 साइन आपको नहीं यूज करनी, एक साथ 2 नहीं आएंगे। अगर 2 आएंगे तो एक ब्रैकेट के अंदर होगा, एक ब्रैकेट के बाहर होगा, जैसे यहाँ पर लगा हुआ है। तो हमें क्या काम करना है? सबसे पहले साइन ही हटा देते हैं, और साइन हटाएंगे तो हमारा ब्रैकेट ऑटोमेटिकली हट जाएगा। तो पहले वही काम कर लेते हैं। यहाँ पर इस सवाल को थोड़ा और आसान कर लेते हैं। ये माइनस का 7/9 हो गया, माइनस, क्योंकि ब्रैकेट का मीन्स हम पहले ही बता चुके हैं, मल्टीप्लाई होता है। जब माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, 2/3 हो गया। अब ये क्वेश्चन हमारे पास में सेम हो गया। शायद इस तरीके का क्वेश्चन हम एडिशन में कर चुके हैं, लेकिन फिर भी यहाँ आया है तो हम इसे कर लेते हैं। चलिए
हमारे पास में क्या है, माइनस का ये पार्ट थर्ड है हमारे पास। अब हम इस वाले क्वेश्चन को ना लिख करके इस वाले क्वेश्चन को लिख रहे हैं, या चलो पूरा ही लिख लेते हैं इसे। माइनस का 7/9 माइनस 2/3। तो पहले इसे सिंपल में कन्वर्ट कर लिया, -7/9 प्लस 2/3। ठीक है। अब क्या हमने एलसीएम ऑफ 9 एंड 3, 9 कितना होगा हमारे पास में, 9 होगा। तो हम क्या काम करेंगे, -7/9 ये तो ऐसे कैसे हो गया, 2/3 से 9 में बदलने के लिए 3 की मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना होगा, माइनस का 7/9 प्लस का 6/9। अब एलसीएम 9 आ गया हमारे पास में, यहाँ से -7 यहाँ से प्लस का 6, तो क्या बचा, माइनस का 1/9। तो एक चीज का ध्यान रखना हमेशा कि जो माइनस की संख्या होती है, तो माइनस की संख्या जैसे -a/b लिख सकते हैं, इसे a/-b लिख सकते हैं, या इस माइनस के निशान को यहाँ भी लिख सकते हैं। कि पीछे एक बार एक क्वेश्चन में ये जो सिंबल है हमारे पास में, माइनस का जो साइन है, ये ऊपर नीचे हो गया। तो एक बच्चे ने सीधा बोला, सर जी आपको पढ़ाना नहीं आता, छोड़ दीजिए। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों चीज सेम है, अलग अलग नहीं है। इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कहीं भी क्वेश्चन पे ये माइनस का निशान लिखा हो सकता है आपके लिए। ऊपर लिखा है तब भी ठीक है, नीचे लिखा है तब भी ठीक है, और दोनों के सामने लिखा है तब भी ठीक है। तीनों एक ही चीज लिखी हुई है, ये ध्यान रखना। ठीक है। तो अभी हमारे पास में ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो हमने ये इसके बाद में ये आगे हम सीधा ही कर लेते हैं। एलसीएम ऑफ 9 एंड 3 इक्वल्स टू 9 हो गया। तो क्या करेंगे, अब वही 9 हमारा एलसीएम आ गया, 9 इंटू माइनस का 7/9 प्लस 9 इंटू 2/3। 9 से ये 1 हो गया, 3 से 3 हो गया, तो कितना हुआ, 7 × 7 यानी माइनस का 7 प्लस का 6/9 यानी कि माइनस का 1/9। तो इस आंसर को कैसे भी आप चाहे लिख सकते हैं, इसे माइनस का 1/9 ऐसे भी लिख सकते हो, या 1/-9 जैसे भी चाहो ऐसे आप इसे लिख सकते हो। ठीक है। तो ये आपका जो यानी थर्ड क्वेश्चन था वो भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब इससे आगे हम चलते हैं कहाँ, क्वेश्चन नंबर 4 पर। उससे पहले बेस्ट विशेष के साथ बेस्ट ऑफ लक। आपको प्रॉमिस करना है कि हमें अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छे से मैथ सीखना है। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम हो, बेस कमज़ोर हो तो भी हमें बताइए। हम बेसिक्स अभी नहीं शुरू किया है हमने, हम बेसिक्स भी शुरू करेंगे। अगर आप कहेंगे कि हाँ जी हमें बेसिक्स भी समझाइए, तो हम काउंटिंग से लेकर के आगे तक सारी चीज़ें आपको सिखाएंगे। तो अभी तो फिलहाल यही 9th क्लास का जो चैप्टर चल रहा है उसी को करते हैं, आगे बढ़ते हैं। बेस्ट ऑफ लक।